जब श्री राम के सारे कर्तव्य पूरे हो गए तो एक दिन महाकाल एक तपस्वी के रूप में उनसे ये कहने आया, हे मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूं और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूं। आप किंचित विश्राम करें, मैं महाराज को सूचना देता हूं। महाराज, एक परम तेजस्वी महात्मा आपके दर्शन करना चाहते हैं। वे अपने आप को महर्षि अतिबल का दूत कहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा। भगवान पधारिए। हे राघव, आपका अभ्युदय। महर्षि, आसन ग्रहण कीजिए। महामले, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर आए हैं, उनका संदेश सुनाइए। राजन, वो संदेश गुप्त है, वो बात परम गोपनीय है, अतः हम एकांत में ही आपको सुना सकते हैं। इसलिए आपको ये घोषणा करनी होगी कि जब हम और आप एकांत में बात करते हो, उस समय यदि कोई हमारी बात को सुने या हमें वार्तालाप करते देख भी ले, तो उसे आप अवश्य प्राण दंड देंगे। जो आज्ञा। लक्ष्मण, द्वारपाल को विदा करके तुम स्वयं जोड़ी पर पहरा दो। हमारी प्रतिज्ञा है, यदि कोई हमारी बात सुनेगा अथवा हमें बात करते हुए देख भी लेगा, उसे हम अवश्य प्राण दंड देंगे। जो आज्ञा। अब आप निशंक होकर वो बात कहिए जो आप कहने आए हैं। प्रभु, मैं तो आपका ही पुत्र हूं। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय आपने ही अपनी माया द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे ही उत्पन्न किया था। मैं काल हूं, सबका संहार करना ही मेरा कर्तव्य है। हे सर्व जगत के स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान, मुझे परमपिता श्री ब्रह्मा ने आपसे ये कहने को भेजा है कि हे त्रिलोकपति महाविष्णु, जिस कार्य हेतु आपने मनुष्य लोक में आने का संकल्प किया था, वो पूर्ण हो चुका है और इस अवतार में आपने अपने लिए जितनी आयु निश्चित की थी, वो भी पूरी हो गई है। अतः अब आपके लिए अपने परम धाम में पधारने का समय है। फिर भी यदि और अधिक समय तक आपका यहां रहने का संकल्प हो तो आपकी इच्छा, परंतु यदि अपने परम धाम को पधारें तो आपकी कृपा से समस्त देवता सनात और निश्चिंत हो जाएंगे। हे महाकाल, मैंने स्वयं ही मन से आपका चिंतन किया था कि आप पधारें। इसी के अनुसार आपका आगमन हुआ है। अब मैं वापस अपने धाम जाना चाहता हूं। आप ये संदेश श्री ब्रह्मा जी तक पहुंचा दें। जिस समय महाकाल और श्री राम वार्तालाप कर रहे थे, उस समय महर्षि दुर्वासा द्वार पर पधारे। मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण महर्षि दुर्वासा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। मुझे श्री रामचंद्र जी से इसी समय मिलना है। उन्हें जाकर सूचना दो। भगवान, बताइए आपका कौन सा कार्य है?
मुझे अपना सेवक जानकर अपना प्रयोजन बताइए। मैं तत्काल आपका कार्य पूरा कर दूंगा। हमें श्री रामचंद्र जी से मिलना है। हमारा उन्हीं से प्रयोजन है। इसलिए तुम केवल इतनी ही सेवा करो कि तत्काल हमारे आगमन की सूचना दो। क्षमा करें, रघुनाथ जी इस समय एक आवश्यक कार्य में संलग्न हैं। आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। हमें प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हो मूर्ख लक्ष्मण? हमें अंदर जाने से रोकने का साहस तुम कैसे कर रहे हो? तुम मेरी शक्ति जानते हो। मैं दुर्वासा ऋषि यदि क्रोधित होकर श्राप दे दूंगा तो समस्त रघुकुल सहित ये सारी अयोध्या इसी क्षण भस्म हो जाएगी। नहीं, केवल मेरी मृत्यु